हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स श्लोक में। आई होप आप लोगों के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स एंड रिलेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स श्लोक की सैर डोमेन, रेंज एंड को डोमेन ऑफ अ रिलेशन के साथ। वेलकम टू इकोनॉमिक श्लोक। यहाँ पर मैंने दो सेट्स लिए हैं। सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड सेट बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी निकाला है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को मैंने समझाया था। उसके बाद इसका रिलेशन बनाने के लिए हमारे पास कंडीशंस गिवन था कि a+1 इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, तो उससे हमने रिलेशन निकाला 2 और 3। अब हम देखते हैं ये रिलेशन कैसे आया फ्रॉम सेट ए टू बी। आई होप वो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं है तो आप जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे कि हमने रिलेशन निकाला था ये। ठीक है, एक चीज़ डोमेन और रेंज को जानने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये जो हमारे पास रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर बने 2, 3, ठीक है, ये है उसका फर्स्ट एलिमेंट और ये है उसका सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो सेकेंड एलिमेंट होगा 3, उसे हम बोलेंगे इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। यानी कि हम ऐसे बोलेंगे दैट 3 इज द इमेज ऑफ 2। ठीक है, 3 होगा इमेज ऑफ 2। 3 इज द इमेज ऑफ 2 and 2 is the pre-image of 3. 2 is the pre-image of 3. ये होता है इमेज एंड प्री इमेज। ठीक है, अब अगर इसी सेट में हम बात करें कि डोमेन और रेंज क्या होगा या को डोमेन क्या होगा, तो देखो डोमेन जो होता है वो होता है सेट ऑफ ऑल परमिसेबल इनपुट्स। सेट ऑफ ऑल परमिसेबल इनपुट्स यानी कि वैसे इनपुट जो हमारे क्राइटेरिया को, रिलेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हों। जैसे रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर बना 2, 3, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा डोमेन। ठीक है, वो होगा डोमेन। सिंपल लैंग्वेज में जो हमने रिलेशन बनाया उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो होगा डोमेन। जैसे 2, 3, 2, 3, तो डोमेन क्या होगा 2। डोमेन क्या होगा 2। ठीक है, अब रेंज की बात करते हैं। जो सेकेंड एलिमेंट होगा रिलेशन का वो होगा रेंज। यानी यहां पर हमने रिलेशन बनाया था फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी, तो फ्रॉम का जो एलिमेंट होगा जिससे हमने रिलेशन बनाया, ऑर्डर्ड पेयर वाला एलिमेंट जो होगा वो होगा डोमेन। और टू बी तो बी का जो एलिमेंट होगा जिससे हमने रिलेशन बनाया वो होगा रेंज। यानी जहां से रिलेशन बनाया फ्रॉम, वो होगा, यहां पर हमने कहां से रिलेशन बनाया 2 से। ठीक है,
वो होगा रेंज, सॉरी डोमेन। और जहां जिससे रिलेशन बनाया, जिससे रिलेशन बनाया, ये एरो देखो, जिससे, किससे रिलेशन बनाया, 3 से, तो वो होगा रेंज। ठीक है, जहां से रिलेशन बनाया डोमेन, जहां जिससे रिलेशन बनाया 3, वो रेंज। क्लियर है? फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, सेकेंड एलिमेंट रेंज। ये हुआ डोमेन एंड रेंज। अब बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स। आउटपुट क्या? देखो, मैंने क्या बताया कि जहां से रिलेशन बना, ठीक है, दैट इज रेंज। जिससे बना, दैट इज डोमेन। ठीक है, तो जहां से बना वो हो गया इनपुट, जिससे बना वो हो गया आउटपुट। अब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स या सेट बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो कहलाएंगे कोडोमेन। यानी कि 3 और 4 दोनों कोडोमेन होंगे। ठीक है, 3 और 4 दोनों कोडोमेन होंगे। यानी कि सेट बी के सारे एलिमेंट, आउटपुट के ऑल पॉसिबल आउटपुट्स जो हमारे पास होंगे वो होंगे कोडोमेन। क्लियर है? अब देखो, 3 था हमारा रेंज, ठीक है, एंड 3 एंड 4 दोनों था हमारा कोडोमेन। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं दैट रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऑब्वियसली कह सकते हैं। क्यों? देखो, 3 जो है वो रेंज है एंड कोडोमेन क्या है? 3 एंड 4। ठीक है, कोडोमेन क्या है? 3 एंड 4। तो जो रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। ठीक है, तो यहां पर डोमेन क्या हुआ? 2, रेंज क्या हुआ? 3 एंड कोडोमेन क्या हुआ? 3 एंड 4। क्लियर है? All first elements of the ordered pairs in a relation R from a set A to a set B is called the domain of the relation R. The set of all first elements of the ordered pairs in a relation R. यानी कि जो हमने रिलेशन बनाया था R, ठीक है, उसके ordered pairs में पेयर्स के जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो होगा डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। यही मैंने समझाया। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। ठीक है, जो हमने रिलेशन बनाया फ्रॉम ए टू बी, उसके जो सेकेंड एलिमेंट होंगे वो होगा रेंज। क्लियर है? एंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स वो होगा, यहां पे छूट गया है लिखना, वो नोट कर लेना, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन दैट इज 3 एंड 4। क्लियर है? तो ये था डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।